Let's welcome the youngest shark of Shark Tank India, Ritesh Agarwal. So Ritesh, welcome to the show. So 2023 में आपका एक tweet था that you will start making conscious efforts towards your fitness. तो we want to know कि ऐसा क्या realization हुई जो आपको लगा कि अब आपको fitness follow करना है, one. Second, कौन सी चीज़ें आपने करनी शुरू की जो आप उससे पहले नहीं करते थे और इतने बिजी स्केड्यूल में भी आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? देखिए, एक जो चीज़ मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज हैं। तो मैंने एक देखा कि अपने आसपास जितने लोग थे वो कोशिश कर रहे थे फिटनेस इन सब चीज़ों के अराउंड काफ़ी काम करने के लिए। तो उसमें हमारे दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ, वो है नुसायर जो नाज डेयरी चलाते हैं। ओके, हाँ. तो उन्होंने फिटनेस की तरफ अपने खुद का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं फिटनेस से काफ़ी इंस्पायर हो गया हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने मुझे अपना जो भी कारण है वो बताया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा फिटनेस है, मैं और फोकस कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं और अपना काम अच्छा कर पाता हूँ। 3-4 चीज़ें उसके अंदर में जिस पे हमने ध्यान दिया। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फिटनेस में खाने का मुझे लगता है कि डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है। ओके. तो आप जानते ही हैं, आप फिटनेस में एक्सेल। तो मुझे लगता है कि खाने के अंदर में 3-4 सबसे बड़ी चीज़ें जो मुझे लगता है मैंने बदलाव करा जिसको मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला मुझे लगता है कि जो भी मेरी फूड हैबिट्स थी मैंने सिमिलर रखा, मैंने कोई बदलाव नहीं किया। ओके. बस बहुत कोशिश करी कि जितना घर का खाना ले सकें उतना करें, जितना बाहर से कम कर सकें उतना अच्छा है। क्योंकि बाहर से प्रेजर्वेटिव्स होती हैं, जितनी भी एडिशनल कलर्स होते हैं वो सब कम हो जाता है। मुझे लगता है कि उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। और मेरी कई ट्रैवल ट्रिप्स जो होती हैं ना वो डे मॉर्निंग इवनिंग होती हैं कि आप सुबह गए बैंगलोर, शाम को आ गए, सुबह गए मद्रास, चेन्नई, शाम को आ गए। तो उसमें मौका भी मिल जाता है कि घर से खाना ले जाएं। तो एक चीज़ वो किया मैंने। Okay. तो ट्रैवल में भी आपने अपना घर से खाना हमेशा जितना कर सकें। अगर नहीं कर पाए तो वो भी क्लियर रखा है कि अगर हो सके तो कोई दोस्त के घर चले गए, वो दोस्त के ऊपर बोझ बनता है, बट कोई बात नहीं, दोस्तों कहते हैं अगली बार तुम दिल्ली आओ तो घर आके खा लेना। तो नेटवर्किंग भी हो गई। नेटवर्किंग भी हो गई, बिल्कुल। साथ में खाने से बेहतर दोस्ती बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर दोस्ती बनानी है तो घर में किसी को बुला करके खाना खिलाओ, उससे बेहतर तरीका नहीं है दोस्ती बनाने। दूसरा मुझे लगता है कि सिस्टमैटिकली प्रोटीन इनटेक हमारे खाने में कम होता है। मैं शाकाहारी वेजिटेरियन हूँ, तो उसके कारण थॉटफुली प्रोटीन इनटेक अच्छा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास ज़रूरी प्रोटीन ही नहीं होगी तो वो आपके शरीर को बेहतर करने में मदद नहीं करेगा। ऐसा मेरा मानना है कि लोगों ने जो है प्रोटीन को लेकर के कई सारी अफवाह फैलाई हुई है कि अगर आप एडिड प्रोटीन लेंगे तो कोई तकलीफ़ हो जाएगी, जो भी अलग चीज़ें। मुझे लगता है जब तक आप सही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या सही खाना इस्तेमाल कर रहे हैं और उस खाने को इस्तेमाल करने लायक वर्कआउट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन के बाद प्रोटीन की कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ही होता है। तो कोई आप सप्लीमेंट भी लेते हो प्रोटीन का या? तो मैं 2 चीज़ें करता हूँ। एक तो ये प्रोटीन वाटर है जो आपने देखा भी था पहले, तो इसमें पानी होता है और पानी के अंदर ही प्रोटीन इन्फ्यूज्ड है, तो मैं ये पीता हूँ। और ऑफ कोर्स खाने में जितना कर सकते हैं नेचुरल कोशिश करते हैं। तो इससे पनीर होता है। तो आप वेजिटेरियन हो तो मैंने देखा कि डेयरी बेस्ड चीज़ें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेंगी आपकी प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो मैं डेयरी की कई सारी चीज़ें, योगर्ट कोशिश करता हूँ, दही, योगर्ट, जितनी भी चीज़ें हो सकें। तो आप इंटेंशनली उनको अपने मील्स में लेते हो कि पनीर या दही कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे प्रोटीन। सो यू हैव स्टार्टेड लुकिंग एट योर प्लेट कि भाई इसमें प्रोटीन है या नहीं है। नहीं, सबसे सिंपल चीज़ें तो हमारे दोस्त फूड फार्मर करते ही हैं कि जब बॉटल ने नाम नहीं सिर्फ पलट करके इंग्रेडिएंट्स क्या है पढ़ना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी और बेसिक ना क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत इसमें पढ़ें, कुछ वीडियोस देखें, तो आप ना एक्चुअली खाना देख करके बता सकते हैं कि अच्छा रोटी शायद इसमें 200 से 250 ग्राम कैलोरी होगी। तो मतलब आपकी एबिलिटी ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपका दिनचर्या में आप क्या खा रहे हैं उससे अवेयर हो जाएंगे। उसे बढ़ाना कम करना वो आपका चॉइस है। कभी अगर आपको कैलोरी डेफिसिट करनी है आप डेफिसिट कर लीजिए, आपको एक्सेस करना आप एक्सेस कर लीजिए। मुझे लगता है पता होना, नॉलेज इज अ बिगेस्ट वेपन, यूजिंग दैट नॉलेज इज अ चॉइस। और ये कुछ ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोई बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हो। ये सिर्फ ये आपकी अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है। The more you know what you are eating, you will be able to make better choices for yourselves. बिल्कुल गुंजन, ये कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो मेरे अंदर भी ये कॉमन नहीं था 3-4 महीने पहले, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि आप जो भी खा रहे हैं ये एक्चुअली सबसे सिंपल आउटकम है।
3 चीज़ें, सबसे पहला है जो खा रहे हैं उसके बारे में जितना जान सकते हैं जानिए। राइट। दूसरा, कोशिश करें स्पेशली अगर आप शाकाहारी हैं, भारतीय हैं, तो प्रोटीन का सही एवरेज करें। बहुत सारी अच्छी, सत्तू एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। मैं सत्तू के रोटियां बहुत कोशिश करता हूँ कि सत्तू के पराठे हों तो पराठे का मौका भी मिल जाता है उससे। मैं आजकल आई हैव अ वीक थिंग टुवर्ड्स इट। मुझे लगता है बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेस हैं वेजिटेरियन के लिए भी, इसके लिए तो मोस्टली नेचुरल, और सर जो थोड़ा बहुत होता है वो प्रोटीन वाटर उसी के साथ में हम उसके साथ भी पूरा करते हैं। और तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल है, जितना हो सके घर में खाना बनाएं या घर में खाना खाएं, जिससे कि उसका एबिलिटी होता है। और अगर दफ्तर जाते हैं तो कोशिश करें कि घर का खाना लेकर के जाएं। मैंने देखा है कि थोड़ा कम गरम घर का खाना बाहर के गरम खाने से भी ज़्यादा स्वाद देता है।